दिल के अजीजी दत्तू भैया राजापुर के निवासी हैं। वस्तुतः कहने में हमको तो भी हिचक नहीं है। हमारी ये शुरुआत हमारी नहीं, हमारे पिताजी की भी शुरुआत आपके घर की है। जो भी कुछ मिला है प्राथमिक गुरु हमारे जो गुजर गया परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अबोध गुरु जी हैं। हर जगह मैं यही कहता हूँ। अब यह है कि डिगरियां जब बदलती रहती हैं तो गुरु भी थोड़ा, लेकिन शुरुआती दौर हमारे गुरु जी हमारा बहुत साथ देते थे। दत्तू भैया भी बहुत साथ देते हैं, हम भी देख रहे हैं। तो कहना है दत्तू जी एक नई बात सुनिएगा। हरिभजन भैया, हरिभजन भैया सुनिएगा हमारी बात। पन पड़ा सिकाना हमारा सलामत रहे दिल के अजीजी श्री हरिभजन भैया, जिनके भी कर कमलों में अन्नपूर्णा माता का वास है। बिल्कुल बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं। आपके पवित्रतम कर कमलों से 51 पत्र मुद्राएं प्रदत्त होती हैं। महामाई आपके अंग संग रहे, आपकी मुरादें दमे पीर बाबा पूरी करते रहे। बिल्कुल यही कहना है। क्या बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा ओ सलामत रहे दत्तू ब्रह्मा जी से कैक्सी ने कहा क्या कि हमारे कुल का विनाश कैसे होगा। अब जब ऐसी बात ब्रह्मा जी ने सुना तब देखिए कैक्सी से कहने क्या लगे, यानी रावण की माता पूछने लगी ब्रह्मा जी से। हरिभजन भैया, ब्रह्मा जी से कैक्सी ने पूछा मेरे कुल का चमन
कि परिचय के मोहताज नहीं है। परम सदैव श्री अशोक पांडे भैया जो दद्दू के नाम से जाने जाते हैं, आपके पवित्रतम कर कमलों से 101 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हुई है। आशीर्वाद की कामना है और फिर भी यही मैं कहूंगा जो कुछ है ये आपकी और पिताजी की देन है। बिल्कुल बिल्कुल कहना है क्या? टैक्सी कहने लगी क्या? मेरे कुल का चमन और जिसमें कलियां सुमन वो किसके हाथों लिखा इस चमन का दमन। आखिर हमारे इस चमन का दमन किसके हाथों है? अब होता क्या है? क्या? अब देखिए कहने लगे ब्रह्मा जी, होगा हरि का अवधपुर में अवतार है, उन्हीं से होगा ये संहार है, संहार है। तो ये सुन बात मन में, कैसी ने जब ये बात सुनी, ये सुने बात मन में मची खलबली और कैसी ने मानव शरीर को त्याग दिया, यानी वेश बदला। किस वेश ने गई अवधपुर? किस? ये सुने बात मन में मची खलबली है, वो चली चील मन करके होने को है और अग्निदेव द्वारा चर वितरण होगा। जब इतनी बात सुनी तो कैसी ने चील का रूप धारण कर लिया, चील बन के पहुंच गई। देखिए दत्तू, एक त्रेता में हनुमान जी का अवतार कैसे होता है। मैं राम जी के 5 भाइयों का 6 भाइयों का उल्लेख कर रहा हूं। देखिए क्या खोज है? लिखी बात विधि की, अरे कहा कब टली, चली चील बन करके टैक्सी जब चील बन के उड़ी तो होता क्या है? क्या? जब गई है अवधपुर पहुंची वो चिड़ी, वो पाके का तुरंत हप्पी लेके उड़ी। हप्पी झपेड़ा मारा राजा दशरथ के हाथ में, खीर का कुछ अंश लेके उड़ी कि जब ये खीर ही नहीं खाएंगी रानियां तो पुत्र कैसे होगा। अब जब उड़ी तो थोड़ा अंश कलश में गिर जाता है। अब इस कलश को तो तू एक कोने रखिएगा। अब देखिए फिर क्या होता है। ऐसा बना हम भी फल समझ खा गई अंजना, गई अंजना। अंजना को ये वरदान मिला था कि जो कुछ आपकी अंजलि में गिर जाए उसी को फल समझ के भक्षण कर लेना, और उस चील के द्वारा कुछ हाथ विकार से गिर गया, अंजना ने खा लिया, और जब खा लिया तो हुआ तीर बालक महामंगल की है। पहला पुत्र राम नाम कहने वाला, जिसे लोग कहते वो बजरंगबली है। यहाँ से काम खत्म नहीं हुआ, चली चील बंद कर के वो
रही थी क्या होता है, क्या? यानी चील वही रावण की माता कैकसी हाँ होती प्रभु और जिस पे चलता ना पांडे दादाजी, दोनों पांडे दादाजी से कहना है होनी होती प्रभु जिस पे चलता ना अंश कुछ कैकसी भी गई थी निगल, खीर का कुछ अंश कैकसी भी निकल गई। सोचो अब जब निकल गई तो अमोघ अंश था, होता क्या है, क्या? चार कर भरे से भूषित हुआ भाल है। कैकसी ने जब जाना कि मैं भी निकल गई तो शंका करने लगी, तो उस अमिट अंश से एक हुआ लाल है, हुआ लाल है। अब उस पुत्र हुआ कैकसी को आप सभी लोग जानते हैं, अरे परम प्रीत प्रभु की हृदय में बधी है, वही पुत्र विभीषण हुआ। वही पुत्र विभीषण हुआ। टैक्सी जो पास निकल गई थी, उधर राम नाम कहने वाले बजरंगबली और राम नाम कहने वाले विभीषण, इसीलिए राम कहते थे। और कहा भी गया कि नीम का टोला नीम ही में लगता है, इसीलिए विभीषण राम के पास ही आए। ओ जाने वाले भरस भूषित हुआ भाल है, उस अमिट अंश से एक हुआ लाल है, हुआ लाल है। परम प्रीत प्रभु की हृदय में पलती है, ओ चली चिन्ह बन करके वो जो कलश का जल था जिसमें पायस गिर गया था, पहला पायस उसी कलश में गिरा था। अब देखिए होता क्या है, प्यासे दशरथ हुए हरिभजन भैया, प्यासे दशरथ हुए और ध्यान ना कुछ दिया, और प्यास के मारे चल उस कलश का पिया। एक कल्प में तो रेखा नांगने के बाद गर्भ होते हुए राजा दशरथ, लेकिन दूसरे कल्प में स्वयंभू मनवंतर में, यानी एक बार भूपति मनमाही दत्तु मानस पीयूष में लिखा है, एक बार यानी 1 और 12 को जोड़ो प्यारा प्यारा हवा मनवंतर जब लगा, तब ये कहानी। प्यासे दशरथ हुए ध्यान ना कुछ दिया, प्यास के मारे चल उसे कलश का पिया। और राजा दशरथ को भी एक बेटी हुई, बेटी हुई। राजा दशरथ भी गर्भ होते हो गए, लेकिन वरदान मिला कि जाओ तुम्हारी जांघ में फोला होगा, उसी फोले के द्वारा एक पुत्री पैदा होगी, और पैदा हुई जिसका नाम पड़ा शांता, जो राम की बहन थी। रोमपाद ने उसे गोद ले लिया था, सिंगिरिस को दी गई थी। अरे वाह क्या खोज है।
अनजान साथी ये कथा यूं मिली है, चली